कहते हैं फर्ज और फर्जी में सिर्फ एक मात्रा का अंतर होता है। कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है क्योंकि जब ब्रह्मोस पाकिस्तान में गलती से छूटी थी तो चाइना का जो डोप सिस्टम है वो फेल हो गया था, वो भी नहीं उसको पकड़ पाया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये ब्रह्मोस फिर से इस बार काफी हलचल और काफी मार्केट में ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। रीजन है क्योंकि ब्रह्मोस को भारत ने पहली खेप फिलीपींस को दे दी है। जब से चाइना साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चाइना का विवाद चल रहा है तो ये उसके लिए जड़ी बूटी का काम करेगी फिलीपींस के लिए। पकड़ पाया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये ब्रह्मोस फिर से इस बार काफी हलचल और काफी मार्केट में ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। रीजन है क्योंकि ब्रह्मोस को भारत ने पहली खेप फिलीपींस को दे दी है। जब से चाइना साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चाइना का विवाद चल रहा है तो ये उसके लिए जड़ी बूटी का काम करेगी फिलीपींस के लिए। तो शुरुआत करते हैं। ब्रह्मोस की पहली खेप कल 19 अप्रैल जो 19 अप्रैल है वहां पहुंच चुकी है। कल 19 अप्रैल था और वहां पहुंच चुकी है। और ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो आप शिप, एयरक्राफ्ट, सबमरीन कहीं से भी छोड़ सकते हो। 10 सेकंड के अंदर आप 2 ब्रह्मोस छोड़ सकते हैं 10 सेकंड के भीतर। और इसकी रेंज जो होने वाली है 290 किलोमीटर होने वाली है। जब ब्रह्मोस 2 आएगी तो उसकी रेंज बढ़ाकर 1500 किलोमीटर तक कर दी जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये है अपनी ब्रह्मोस और ये पहुंचा चुके हैं फिलीपींस। और फिलीपींस पहुंचने वाला मतलब फिलीपींस प्राप्त करने वाला भारत की तरफ से जो भारत ने पहली बार किसी मिसाइल को निर्यात किया है। और फिलीपींस पहला देश बन गया है बाहरी जिसने इसको आयात किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले फिलीपींस को प्राप्त हुई है और C-17 ग्लोब मास्टर जो हमारा विमान था उससे हमने उनको सौंपी है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका C-17 वाला। इसके अलावा पहली खेप पहुंची है 19 अप्रैल को 19 अप्रैल को यानी 2024 19 अप्रैल 2024 को पहली खेप पहुंची है। पहला देश जो बना है वो फिलीपींस बन चुका है। पहला भारी देश बना है जिसको ये प्राप्त हुई है, पहला भारी देश। इसके अलावा गति की अगर बात करूं मैं, इसकी गति जो है वो हाइपरसोनिक सुपरसोनिक है। इसकी गति कैसी है? सुपरसोनिक। मतलब जो आवाज की गति है, जो मैक साउंड है, मैक साउंड जो आवाज की ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड यानी 1225 किलोमीटर प्रति घंटा से भी 2.8 गुना 2.8 गुना इतनी ज्यादा स्पीड है इसकी, है ना। इसके अलावा डील जो हुई थी वो 3130 करोड़ में हुई है। 3130 करोड़ में डील हुई है। ये डील जो थी ये 2022 जनवरी 2022 में हो गई थी, लेकिन अब जाके इनको ये प्राप्त हुई है। इसके अलावा बात करूं मारक क्षमता तो 290 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। 290 किलोमीटर। जब ये ब्रह्मोस 2 आएगी उसकी मारक क्षमता कितनी होने वाली है? उसकी मारक क्षमता होने वाली है 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर उसकी मारक क्षमता हो जाएगी। इसके बाद बात करूं मैं संयुक्त, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए ये रूस और भारत का संयुक्त मिसाइल है ना। ये संयुक्त रूप से बनाई है, दोनों ने मिलकर बनाई है। और इसका नाम जो ब्रह्मोस पड़ा है वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्को नदी, रूस की जो मास्को नदी है, इन दोनों को मिलकर ये ब्रह्मोस नाम पड़ा है। इसके अलावा जो विवाद की बात करूं अगर मैं, तो चीन और फिलीपींस के बीच हाल ही में विवाद की स्थिति है। वैसे तो चाइना सभी देशों के साथ, सभी पड़ोसी के साथ उसका डिस्प्यूट रहा है, लेकिन अभी हाल ही में आप देखोगे साउथ चाइना सी में ये विवाद देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये है चाइना, ये चाइना वाला सिस्टम है और ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी। और फिलीपींस जो है ये वाला देश फिलीपींस है और यहाँ से इनका काफी ज्यादा जो है विवाद चल रहा है साउथ चाइना सी में। ये वाला विवाद चल रहा है, ये चाइना, ठीक है, ये चाइना है और ये इसके साथ विवाद चल रहा है। तो अभी ये हाल ही में इनके लिए वरदान का काम करने वाली है क्योंकि ये यहाँ पर इस ब्रह्मोस मिसाइल को सेट करने वाला है फिलीपींस।
ठीक है। फिलीपींस की राजधानी क्या है भाई लोग? तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। अगर बात करूं मैं गति के हिसाब से, तो गति के हिसाब से जो होती है मिसाइल तीन प्रकार की होती है। गति के हिसाब से मिसाइल तीन प्रकार की होती है। अंत तक बने रहिए, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। सबसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल। सबसोनिक मिसाइल वो होती है जिसकी गति 1225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम होती है। क्या होती है? कम हो। 1225 किलोमीटर प्रति घंटे की यानी 332 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ध्वनि की गति से कम हो। ध्वनि की गति से क्या हो? कम हो। ध्वनि की गति सब जगह अलग अलग होती है, तो मैं बात कर रहा हूं ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। बाकी ठोस में सबसे ज्यादा होती है ध्वनि की गति। अब यहाँ देखो 1225 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर कम हो तो उसे सबसोनिक कहा जाएगा। लेकिन 1225 किलोमीटर प्रति घंटे किससे ज्यादा हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मैक 1 की स्पीड भी कहा जाता है, सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है और ब्रह्मोस को सुपरसोनिक मिसाइल ही माना गया है, सुपरसोनिक मिसाइल। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? हाइपरसोनिक मिसाइल होती है जो मैक 1 यानी कि जो साउंड की गति जो होती है, ध्वनि की गति, उसको मैक 1 कहा जाता है। यानी 1225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा अगर है, कितने ज्यादा? 5 से 10 गुना ज्यादा अगर उसकी स्पीड होती है तो उसे क्या कहा जाता है? हाइपरसोनिक मिसाइल। और हाल ही में जो किंजल बनाई है रूस ने बनाई है किंजल, वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। और ये जो डोप सिस्टम होता है मिसाइल को डीएक्टिव करने के लिए, जो डोप सिस्टम होता है उसके पकड़ में नहीं आती क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। तो गति के आधार पर तीन मिसाइल होती है, सबसोनिक 1225 किलोमीटर प्रति घंटे से कम, सुपरसोनिक 1225 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज्यादा, हाइपरसोनिक जो 1225 किलोमीटर से 5 से 10 गुना ज्यादा हो, उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। तो आई होप ये तीनों क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी एक दो चीजें जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे ज्यादा निर्यात कौन सा देश करता है मिसाइल और हथियारों का? तो सबसे ज्यादा जो निर्यात मिसाइल और हथियारों को करता है वो करता है यूएसए। सबसे ज्यादा यूएसए नंबर 1 पर यूएसए है सबसे ज्यादा। अभी दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है फ्रांस, क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर की वजह से रशिया का जो है वो थोड़ा निर्यात कम पड़ चुका है। थर्ड नंबर पर है अब रूस। ठीक है, अगली बात करते हैं सबसे ज्यादा आयात करने में नंबर 1 अपना देश है भारत, जो सबसे ज्यादा क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा आयात कर रहा है हथियारों को। सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे ज्यादा आयात हथियार और मिसाइल वगैरह आयात करने वाला देश बना है। दूसरे की बात करूं तो दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है और हमारा जो नालायक पड़ोसी देश है पाकिस्तान 5वें नंबर पर है हथियारों के आयात करने में। अगर सबसे ज्यादा हथियार की अगर बात करूं मैं, सबसे ज्यादा जो हथियार में सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है यूएसए के पास सबसे ज्यादा हथियार है अभी, और भारत इसमें चौथे नंबर पर है। भारत कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा, क्योंकि यूएसए नंबर 1 पर है, रूस नंबर 2 पर है, चीन नंबर 3 पर है। सबसे ज्यादा हथियार किस देश के पास है? तो यूएसए, रूस और चाइना 3 पर है, चौथे पर अपना प्यारा भारत है। अगर बात करूं सबसे ज्यादा जैसे आयात, सबसे ज्यादा जो आयात करने में, तो भारत किस देश से सबसे ज्यादा आयात करता है? तो भारत सबसे ज्यादा जो आयात करता है वो यूएसए से करता है। भारत सबसे ज्यादा यूएसए से आयात करता है हथियार। ठीक है, भारत सबसे ज्यादा यूएसए से हथियार आयात करता है। अगर बात करूं मैं आपसे, हमेशा एक जैसे ब्रह्मोस के बारे में पूछा जाता है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है कि बैलिस्टिक मिसाइल है। जैसे कि हमने जाना अभी कि ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक मिसाइल है, वो तो किसके आधार पर हो गई? हमने गति के आधार पर देखी। लेकिन फिर एक होता है ना टारगेट सेट करना, जैसे उदाहरण के तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का नाम सुना होगा आपने। तो ब्रह्मोस एक जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसको 45 डिग्री एंगल पर छोड़ना होता है। कितने एंगल पर छोड़ना होता है? 45 डिग्री, 45 डिग्री पर छोड़ना होता है। ये लॉन्चर होता है इसका, और ये लॉन्च करने के बाद कुछ इस तरीके से टारगेट सेट करती है, क्योंकि 45 डिग्री पर इसीलिए छोड़ा जाता है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करती है। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो मिसाइलें हैं
ये बीच में कुछ पर्वत वगैरह आए तो काम नहीं आती। फिर उसके लिए कौन सी मिसाइल काम आती है? तो उसके लिए मिसाइल आती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल को यहाँ से छोड़ा तो वो ऐसे नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। मतलब ये क्या कर सकती है? टारगेट सेट कर सकती है। टारगेट सेट मतलब एक बार उसको छोड़ो और आप उसको भूल जाओ, यानी वो अपने टारगेट पर पहुंच जाएगी कैसे ना। तो क्रूज मिसाइल यही काम करती है, अपने जो टारगेट है उसको, लेकिन इसकी जो दूरी है, जैसे ये किस गति से चलती है, तो ये सबसोनिक से लेकर सुपरसोनिक तक चल सकती है ना। ये इसका, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक चलती है। सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक चल सकती है, हाइपरसोनिक। ठीक है, ये यहाँ पर ये अंतर है। ठीक है, बाकी सबसे, और ये जो होती है ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये रॉकेट के उस सिद्धांत पर काम करती है, जो रॉकेट छोड़े जाते हैं उस सिद्धांत पर। और जबकि क्रूज मिसाइल जो होती है वो जेट या विमान जो होते हैं, जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं, उसके सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर है। तो बैलिस्टिक मिसाइल को 45 डिग्री एंगल पे छोड़ा जा सकता है, ये एक निश्चित फिक्स टारगेट नहीं कर सकती। जबकि क्रूज मिसाइल को कैसे भी छोड़ो, बीच में पर्वत वगैरह भी आ जाए तो वो क्या कर सकती है, आराम से उसको, मतलब इतनी गतिशीलता होती है उसमें कि वो बचकर और टारगेट को सेट कर सकती है ना, क्रूज मिसाइल और इसमें। जबकि आप बैलिस्टिक मिसाइल को देखोगे तो सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक, मतलब इसकी गति ज्यादा होती है। जबकि क्रूज मिसाइल की गति सुपरसोनिक, सबसोनिक से सुपरसोनिक, यानी इसकी गति कम होती है। ये रॉकेट के सिद्धांत पर काम करती है, ये जेट या विमान जो होते हैं उसके सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आज हमने ब्रह्मोस मिसाइल, उसके बारे में, और एक बहुत ही गर्व की बात है, हमारे भारतीयों के लिए गर्व के क्षण है कि अब हम भी मिसाइल को क्या कर सकते हैं, निर्यात करने की कैटेगरी या इस काबिल बन चुके हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए, और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।